नमस्कार दोस्तों। सेबी समय समय पर नए नए रूल्स लाती रहती है, तो आपको पता ही होगा। अभी जल्दी में सेबी एक और नया रूल लेकर आई है, जो कि ब्लॉक डील्स पर है। आप लोगों ने ब्लॉक डील के बारे में सुना होगा, और ये भी सुना होगा कि मार्केट खुलने से पहले जो विंडो ओपन होती है उसमें ढेर सारी ब्लॉक डील होती है। तो इसी ब्लॉक डील पर सेबी ने एक नया नियम निकाला है। दोस्तों, एक बात आपसे और बताना चाहता हूँ कि वैसे तो हर कोई कहता है कि मुझे सिखा दीजिए, मैं शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए नई नई और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूँ। अगर आप इस वीडियोस को देखेंगे तो जरूर आपके नॉलेज में बढ़ोतरी होगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए कि मैं किस रूल के बारे में बात कर रहा हूं और उसका मतलब क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ब्लॉक डील किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम ये जानें। ब्लॉक डील वो डील होती है जब दो बड़े बिजनेसमैन या दो बड़ी पार्टीज साथ में बैठकर बहुत ज्यादा मात्रा में शेयर्स की या किसी दूसरी वस्तुओं की खरीद फरोख्त करती हैं या एक्सचेंज करती हैं, उसको ब्लॉक डील कहते हैं। दोस्तों, ब्लॉक डील पर पहले नियम यह था कि सुबह ब्लॉक डील 8:45 से 9 बजे के बीच में हुआ करती थी। अब यह डील सेबी ने कहा है कि दिन में 2 बार होगी। एक सुबह तो होगी ही, साथ में 2:05 से लेकर 2:20 के बीच में दोबारा होगी। यानी अब यह ब्लॉक डील जो पहले दिन में एक बार हुआ करती थी, अब दिन में 2 बार होगी। पहला नियम। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नियम यह है कि पहले ब्लॉक डील 10 करोड़ रुपए की अगर कोई डील करनी होती थी तो वो ब्लॉक डील के माध्यम से की जाती थी। अब इस वैल्यू को सेबी ने बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया है कि अगर 25 करोड़ या उससे ऊपर की डील होगी तभी उसको ब्लॉक डील माना जाएगा, नहीं तो वो नॉर्मल मार्केट में खरीद फरोख्त की जाएगी। ठीक है भाई? यानी कि उसने जो क्राइटेरिया था उसको बढ़ा दिया है, 10 करोड़ को 25 करोड़ कर दिया है। पहले यह नियम था 1 रुपए ऊपर या 1 रुपए नीचे पर ही ब्लॉक डील हो सकती थी, लेकिन अब सेबी ने छूट दी है कि आप 3 रुपए ऊपर या 3 रुपए नीचे ब्लॉक डील कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कोई शेयर 100 रुपए का है, तो पहले या तो आप 99 पे खरीद सकते थे, या तो 101 पर खरीद सकते थे, या तो 101 में बेच सकते थे, या तो 99 में बेच सकते थे। करंट प्राइस चल रहा होगा उससे 1 ही रुपए ऊपर नीचे डील हो सकती थी, लेकिन सेबी ने छूट दे दी है और अब वो जो 1 रुपए का अंतर है उसको बढ़ाकर 3 कर दिया है। यानी अब हम 97 तक खरीद बेच सकते हैं और उधर 103 तक खरीद बेच सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें भी ढिलाई दी गई। ज्यादा ऊपर नीचे का मार्जिन इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि इससे मार्केट मैनिपुलेट हो सकता है, मार्केट में ज्यादा उथल पुथल हो सकती है, इसलिए बिल्कुल क्लोज टू क्लोज ही रखा जाता है जो प्राइस चल रही होती है। और पहले यह था कि मार्केट प्राइस के हिसाब से होता था, अभी क्या होगा, बी वेब के हिसाब से होगा, वैल्यूम वेटेड प्राइस के हिसाब से। वैल्यूम वेटेड प्राइस क्या है? अगर कोई स्टॉक किसी एक प्राइस के आसपास ही सबसे ज्यादा खरीदा और बेचा गया है, यानी मान लीजिए कि किसी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 10 रुपए, मान लीजिए सबसे ज्यादा बार ट्रेड वो 10 रुपए के आसपास ही हुआ है, तो उसी के आसपास का जो एवरेज प्राइस होगा वो डील के लिए चुन लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये सारे नियम बदले गए हैं, सेबी ने इसको बदला है। और इसका कारण सेबी ने यह दिया है कि देखिए मार्केट का आकार बहुत बढ़ चुका है, मार्केट की कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो अब जो ब्लॉक डील है उसको भी रिवाइज करना चाहिए। तो उसी रिवीजन के चलते सेबी ने ब्लॉक डील में भी सुधार करने की बात कही है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।